नमो रहिताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन मन में सार वीतराग विज्ञान था स्वरूप शिव का नमो त्रयोविसमान की ब्रियंसा प्रमोदन की पंच परमेष्टि भगवान की वितराग धर्म की। कविवर पंडित दौलत राम जी साहब द्वारा रचित ग्रंथ श्री छैढाला ये हमारे समक्ष विराजमान हैं। छैढाला जी की द्वितीय ढाल के आधार से अपनी ये सायंकालीन कक्षा क्रम स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। इस कक्षा के मध्य हम सभी द्वितीय ढाल को पढ़ते हुए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संसारी जीव ऐसी क्या क्या गलतियाँ करता है जिनके कारण से दुखी होता है। उन दुख के कारणों में मूल कारण गिनाए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। उसी के अंतर्गत गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा हमारी चल रही है। दुख के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब कारणों का एक ही उपचार है। दुख के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों का एक ही उपचार है। और उस उपचार का नाम क्या है? उस उपचार का नाम है तत्व का सम्यक श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय, देव शास्त्र गुरु के द्वारा कथित मार्ग का सच्चा विश्वास। जब तक सच्चा विश्वास अपने हृदय में नहीं होता तब तक हम कोई भी कार्य व्यवस्थित बने नहीं कर सकते। अच्छा रिजल्ट भी यदि आपको चाहिए, आप सोचो कि आप 100% रिजल्ट दें, तो आपके सोचने से 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सोचते रहें कि हमें 100% रिजल्ट चाहिए, हमारे 100% मार्क्स आए, 100 में से 100 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में आए, तो ये पॉसिबल नहीं है सोचने मात्र। लेकिन अच्छा विश्वास आप अपने हृदय में लेके आए, पक्का मजबूत विश्वास, ठोस विश्वास आप लेके आए कि नहीं मुझे 100% रिजल्ट देना है। जब आपके दिमाग में, आपके विश्वास में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे 100% रिजल्ट देना है, तो 100% रिजल्ट देने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, करने लगेंगे। लेकिन वो विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा, पढ़ रहे हैं, अपने को तो आता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, ये सारी चीज़ें अपने को लूज, कमज़ोर बनाती हैं। ये अपने विश्वास को खत्म करती हैं, नष्ट करती हैं। ध्यान रखना, जिनका विश्वास नष्ट हो जाता है वे कभी जीत नहीं पाते। जिनके अंदर की आग बुझ जाती है वे बाहर में अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। ये लौकिक दृष्टिकोण से बात बोल रहा हूँ। यदि दुनिया में भी आपको सफल होना है तो विश्वास पहली सीढ़ी है। जो विश्वास की सीढ़ी चढ़ जाते हैं वे कभी असफल नहीं होते, और जो विश्वास की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते वे कभी सफल नहीं होते। सफलता का पहला सोपान है विश्वास। ऐसे ही सुखी होने का पहला सोपान है श्रद्धा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं विश्वास। जब तक हमारी श्रद्धा सही नहीं होगी, जब तक हमारा विश्वास, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोच का नजरिया सही नहीं होगा,
होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का एक ही साधन सारे विश्व में है, जो आदिनाथ के लिए भी था, जो महावीर के लिए भी था, जो अनंत जो आचार्य हो चुके हैं उनके लिए भी था, जो भविष्य में सुखी होंगे, वर्तमान में जो सुखी हो रहे हैं उन सबके लिए भी एक ही मार्ग था, है और आने वाले टाइम में रहे। हमारे लिए भी वही है, इन कुंद महाराज के लिए भी वही था। सबके लिए एक ही मार्ग है सुखी होने का। जो सुखी होना चाहते हैं उन सबके लिए एक ही मार्ग है, वो है सच्चा विश्वास, जिसको हमारा आगम कहता है सम्यक दर्शन। जिनका दर्शन सम्यक होता है उनका ज्ञान भी सम्यक होता है, लेकिन जिनका दर्शन मिथ्यात्व होता है उनका ज्ञान भी मिथ्या होता है। तो जो मिथ्या ज्ञान है वो भी हमारे दुख का कारण है, उस कारण की बात यहाँ कर रहे हैं। तो उस मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है? तो यहाँ बहुत स्थूल रूप में उसको लक्षण को बताया है कि मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं जानना, उसके विपरीत अन्य प्रकार से, अन्य सब प्रकार से जानना। जैसा है वैसा नहीं जानना, उसके विपरीत, अपोजिट, रॉन्ग, गलत, सब प्रकार से जानना, वो मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। समझ में आया ना? अब ये झूठे ज्ञान का पोषण कैसे होता है? वो यहाँ पर कल पढ़ा था, छंद था एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। रागी कुमतली अच्छी बात भी मिथ्या ज्ञान के पोषण में आती है। जो कथाएं राग द्वेष को बढ़ाएं, जो कथाएं हमारे हृदय में राग द्वेष पैदा करें, जो कथाएं किसी को अच्छा बताएं किसी को बुरा बताएं, जो कथाएं ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा सिखाएं, जो कथाएं ऐसा कहें कि ये ऊंची हैं ये नीची हैं, जो कथाएं ये कहें कि हम ऊंचे हैं ये नीचे हैं, जो कथाएं अपने को श्रेष्ठ बताएं दूसरे को अश्रेष्ठ बताएं, जो कथाएं अपने को उन्नत बताएं दूसरे को अवनत बताएं, वे सारी की सारी कथाएं पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, उनका अभ्यास करना, वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान है। यहाँ लिखा है रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास। रागी द्वेषी कुमतियों के द्वारा निकृत मान्य रचे गए श्रुत अर्थात शास्त्रों का अभ्यास करना, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। हम जो स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं वो सब में ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। वो एक व्यवस्था की दृष्टि से पढ़ते हैं, श्रद्धान की दृष्टि से नहीं पढ़ते। लोग बोलते हैं साइंस ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। साइंस तो आज का है, जिनागम अनादिकालीन है, अनादिकाल से चला आ रहा है। अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। कितने तीर्थंकर हो चुके हैं? और सभी तीर्थंकर भगवंतों का समर्पण होता है और सभी तीर्थंकर भगवंतों के समर्पण में दिव्य ध्वनि गिरती है। उन अनंत तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में एक ही बात आई है, संसार शरीर होके क्षणभंगुर है, मेरा जो जीव नाम का तत्व है वो कैसा है? चिरस्थायी है, शाश्वत है। ये श्रद्धान जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। साइंस हमें दुनिया की चकाचौंध में रंजायमान कर सकता है, चकाचौंध में उलझा सकता है। उलझेंगे मिथ्या ज्ञान के कारण, सुलझेंगे सम्यक ज्ञान के कारण। मिथ्या ज्ञान उलझाता है, सम्यक ज्ञान सुलझाता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से लेके आज तक जितने जीव भी सुलझे हैं, सुलझे माने कौन? जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई,
जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, संसार में जितने हैं वे सब उलझे हैं। अभी आप बच्चे हैं, आप उलझे हो कि उलझे हो? क्यों? आपके घर नहीं बनाना, आपको खाना नहीं बनाना, आपको कपड़े नहीं खरीदना, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको कुछ भी तो नहीं करना, घर पे झाड़ू नहीं लगाना, मार्केट से जाकर शॉपिंग करके सामान नहीं लाना, बच्चों की केयर नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना। आप किस में उलझे हो? अब ये तो आपने सुन लिया ना, इसके संसार में उलझे। लेकिन बाहर में भी कितने उलझे हो? अब 5 फ्रेंड्स होते हो ना, आपस में 5 फ्रेंड्स, एक फ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया, आपकी प्लानिंग इसको नीचे दिखाना है, इसको नीचे दिखाना, इसने मेरे को नीचे उलझ गए, परीक्षाओं में उलझ गए, क्लास में उलझ गए, ये भी उलझने हैं। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी टेंशन और तनाव डिप्रेशन पैदा होता है, वे सारी उलझने हैं। उलझनों के बिना टेंशन तनाव डिप्रेशन पैदा नहीं होता। हम सभी टेंशन में, हम सभी को चिंता है, हम सभी अवसादी हैं। ध्यान रखना, चिंता और अवसादी ही दुख है। जहाँ चिंता है वहाँ दुख है, जहाँ अवसाद है वहाँ दुख है, जहाँ निश्चिंतता नहीं है वहाँ सुख नहीं है। जो सुखी है वही वास्तविक निश्चिंत है, और जो निश्चिंत है वो ही सुखी है। संसार में कोई भी निश्चिंत नहीं है, ना हम है ना आप। संसार का स्वरूप ही निश्चिंतता में नहीं है। इसलिए बेटे ध्यान से शांति से सुनना कि रागियों के द्वारा जो शास्त्र रचे गए हैं वे सारे के सारे शास्त्र कुशास्त्र हैं, और उन कुशास्त्रों के अभ्यास से चिंताएं खत्म नहीं होती, अपितु अनेक प्रकार की चिंताएं जन्म ले लेती हैं। वैसे तो मनुष्य की स्वयं की चिंताएं इतनी है कि एक के बाद दूसरे अपने आप पैदा हो जाते हैं, दूसरे की चिंता करने की उसको जरूरत ही नहीं। आपकी चिंता से दुखी नहीं है, आपकी स्वयं की चिंता से दुखी। हम 9th में हैं, अब 10th में आएंगे, इसका क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे पढ़ेंगे, बोर्ड परीक्षा होगी, कितने % बनेंगे। आप स्वयं अपने आप ही दुखी रहेंगे। जहाँ अनिर्णय होगा वहाँ दुख होगा, और जहाँ सम्यक निर्णय होगा वहाँ दुख का अभाव होगा, दुख खत्म हो जाएगा। रागियों के द्वारा रचे गए शास्त्रों को पढ़ने से चिंता तनाव डिप्रेशन बढ़ते हैं। जब तक आप सम्यक तत्व का अभ्यास नहीं करेंगे, जो खुद में सही नहीं है वो दूसरों को क्या सही बताएगा? जो खुद में सही नहीं है वो दूसरों को सही मार्ग कैसे बताएगा? जो खुद सुख की उपलब्धि के मार्ग में आगे बढ़ेगा वही तो संसारियों को सुख का मार्ग बताएगा। हमारे वीतरागी निर्ग्रंथ संत, दिगंबर संत, पीछी कमंडल को धारण करने वाले वीतरागी महामुनिराज, वे स्वयं सुख का वेदन करते हैं, इसलिए सारी दुनिया को सुख का मार्ग दिखाते हैं। अगर वे सुख का वेदन नहीं करें, वे भी ये सोचे हमने दीक्षा ले ली, अब एक टाइम आहार मिलना है, उसमें भी अंतराय आ गया, ऐसा सोचेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ध्यान रखना, मुनिराजों को जब अंतराय आता है तो वे प्रसन्न होते हैं कि हमें और 35-40 मिनट का समय आराधना के लिए एक्स्ट्रा मिल गया। अंतराय आने पर मुनिराज खेद खिन्न नहीं होते, और जो अंतराय आने पर खेद खिन्न होते वे सच्चे मुनिराज नहीं होते। मुनिराजों को अंतराय आ जाए, एक समय 24 घंटे में कर पात्र में लेके आहार लेते हैं, और मुनिराज आहार ऐसे नहीं लेते, सीना ठोक के स्वाभिमान से लेते हैं कि नवदा भक्ति पूर्वक दोगे तो आहार लेंगे। ऐसे नहीं कि आज तो कल उपवास था, अष्टानिकाओं के 8 उपवास किए, अब तो शरीर में ताकत नहीं बची है, अब चलो आज तो पालना कर लें। भैया बहुत ध्यान रखना, 8 दिन बाद हम आहार लेने आ रहे हैं, बहुत सावधानी से पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलते। हमारे मुनिराज कायर नहीं है, महावीर की संतान है, वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़े हैं, इसलिए पूर्ण स्वाभिमानता के साथ वे नवदा भक्ति पूर्वक जो उनका पड़गाहन करता है और उनकी विधि मिलती है, तब जाके वे स्वाभिमान और गौरव के साथ आहार लेते हैं, और उनको आहार प्रदान करने वाले कृतकृत और धन्यता का वेदन करते हैं। ऐसे होते हमारे दिगंबर मुनिराज। वे मुनिराज स्वयं सुख का वेदन करते हैं और संसार के सब जीवों को सुख का मार्ग बताते हैं। इसलिए संसारी जीव उन सुखी मुनिराजों को देख करके अपने सुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुनिराज की मुद्रा अपने आप में मोक्ष मार्ग की प्रदर्शक मुद्रा है। मुनिराज के स्वरूप को देख करके संसार के अनंत जीव अपने मोक्ष मार्ग का प्रशस्तीकरण कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रशस्तीकरण कर लेते हैं माने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी है मुनियों की मुद्रा। ऐसे वीतरागी संतों के द्वारा लिखी गई वाणी को जो पढ़ते हैं वे ही सम्यक सुख का अभ्यास करते हैं। ये लिखा है। रागियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र कैसे हैं?
कुशास्त्र, इसमें लिखा है ना श्रुताभ्यास, ये सब कुश्रुत है, सुश्रुत और कुश्रुत, और तुम्हारा नाम श्रुत है ना, है श्रुति है ना, श्रुत जैन, सम्यक श्रुत का अभ्यास करना। ये जिनवाणी ही सच्ची मार्ग प्रदर्शिका है, मोक्ष मार्ग। इसके अलावा जितने भी मार्ग हैं, जो भी मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग बताते हैं, भीतरागी भगवंतों की वाणी के अलावा जितने भी मोक्ष के मार्ग बताए जा रहे हैं, वे सब के सब उन्मार्ग हैं। उन्मार्ग है माने अभ्यास गलत मार्ग है। आपको बांसवाड़ा जाना है और तलवाड़ा वाले रास्ते, अहमदाबाद वाले रास्ते पे दौड़ो तो बांसवाड़ा कब पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचोगे। बांसवाड़ा यदि आपको पहुंचना है तो सच्चे मार्ग का चयन आपको करना पड़ेगा। जब तक सच्चे मार्ग का चयन आपको नहीं होगा, विपरीत दिशा में आप कितने ही अधिक दौड़ते रहें, कितने ही स्पीड से दौड़ते रहें, बांसवाड़ा पहुंचने के लिए तलवाड़ा वाले मार्ग पर कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए? 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 100 की, 1000 की तो कोई नहीं दौड़ता। कितने स्पीड से दौड़ना चाहिए बोलो? बांसवाड़ा वाले रास्ते को छोड़ करके बांसवाड़ा पहुंचने के लिए आप दुनिया के किसी भी रास्ते पे दौड़ो, कभी भी बांसवाड़ा नहीं पहुंचो। और बांसवाड़ा आपको पहुंचना है, आप भले कछुए की चाल चलना, लेकिन सही मार्ग पे चलना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक समय आप बांसवाड़ा जरूर पहुंचो। जो सही मार्ग पर चलते हैं उनको मंजिल अवश्य मिलती है। दुनिया का एक सिद्धांत है सही मार्ग का चयन करना। जो सही मार्ग का चयन कर लेते हैं वे निश्चिंत होकर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, और जो सही मार्ग को प्राप्त नहीं होते वे किसी भी स्पीड से दौड़े, किसी के भी साथ दौड़े, किसी भी धारा में दौड़े, इस सच्ची उपलब्धि को, सच्ची मंजिल को प्राप्त नहीं होगा। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, बस एक रागी को सिर है झुकाना, बस एक रागी को सिर है झुकाना। अच्छे बैठो, अरे अच्छे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे लटक के नहीं बैठो, अभिनय वो समझ में आया ना? रागियों के द्वारा रचे गए शास्त्र कैसे हैं? कुशास्त्र है, और कुशास्त्रों के सेवन से हमारा मिथ्यात्व तो क्या होता है? वृद्धि को प्राप्त होता है। कुशास्त्र का सेवन करेंगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा, मिथ्यात्व का पोषण होगा माने अनंत संसार खड़ा होगा। क्रम नहीं टूटता, क्रम नहीं टूटता। यहाँ हमने कुशास्त्रों का सेवन किया, कुशास्त्रों के सेवन से तत्काल मिथ्यात्व का पोषण हुआ। जैसे ही मिथ्यात्व का पोषण हुआ, प्लस में अनंत संसार जानना। कुशास्त्र प्लस मिथ्यात्व इक्वल अनंत संसार। ये सिद्धांत अपने को समझना पड़ेगा। अज्ञानी कभी सुखी नहीं होता, और ज्ञानियों को कोई दुखी नहीं कर सकता। मूसलाधार गिरती है, जंगलों में हमारे मुनिराज ध्यानस्थ बैठते हैं, मूसलाधार बरसती है, खूब तेज हवाएं चलती हैं, जंगल के खतरनाक खूंखार जानवर उन मुनिराज के आसपास घूमते हैं। जंगली जानवर मुनिराज को पत्थर की ऐसे ध्यान में रहते हैं तो पत्थर की शिला समझ करके उससे अपनी खुजली खुजा के चले जाते हैं। हिरणे होती तो रगड़ रगड़ के, पशुओं की आदत होती ना, ऐसे रगड़ रगड़ के अपनी खुजली शांत करती है। तो ऐसी उन मुनिराज को पत्थर की शिला समझ करके अपनी ऐसी खुजली करते, शांत होके करते निकल जाते हैं। तो भी हमारे मुनिराज ध्यान से नहीं चिपते हैं। किसके बल पे? सम्यक तत्व के अभ्यास के बल पे। अंतरंग में वो ताकत है, विल पावर उनकी यहाँ से अंदर से स्ट्रॉन्ग है। सम्यक तत्व हमें मजबूत बनाता है, सम्यक तत्व का अभ्यास हमारी पावर को डेवलप करता है। सच्चे शास्त्रों का अभ्यास हमारे ब्रेन को मजबूती देता है। ये लौकिक सूक्ष्म स्थूल दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ मैं आपको। अपना आयु के लिए आप बोलते ना हमें याद नहीं होता, याद क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जिनवाणी की बिना नहीं। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की अग्नि से दर्शन मोहिनी का बंद होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण, ज्ञानावरण कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर ही हमें समझाए जाने पर भी कोई चीज समझ में नहीं आती। आपको समझाए जाने पर भी कोई चीज समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये समझना कि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय।
तो पता है ज्ञानावरण कर्म कैसे बनता है? सच्चे ज्ञान का अनादर करने से, देव शास्त्र गुरु भगवंतों की सम्यक वाणी का अपमान करने से तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध बनता है। यहीं बैठे बैठे अपन अचेत से हो जाते, सोचने लगते कि क्या अभी तुमने सर ने ये बोला, हम कैसे बोले। आपको कभी कभी ऐसा होता होगा, आपको कई सारी चीजें पता है, लेकिन हमने बोला पर खड़े हो जाओ, 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, आपको पता है, लेकिन तत्काल उस समय ध्यान में नहीं आता। जैसे अगला बच्चा बोल देता है, व्यक्ति बोल देता है 24वें तीर्थंकर महावीर, तो तत्काल आपको याद आ जाएगा, हमें भी तो पता था, आपको पता था लेकिन आप भूल गए, ये कैसे हुआ? ये जो सच्चे ज्ञान का हमने अनादर किया था, और उस ज्ञान के अनादर के कारण जो ज्ञानावरण कर्म का अनुबंध हुआ, उस ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण आपको याद होते हुए भी सही समय पर वो चीज याद है। होता है कि नहीं? आपको कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने पेन ऐसे रख दिया सामने, आप जेब देखते पेन कहाँ गया यार, अभी तो यही रखा था, कहाँ गया? अब पड़ोस में पूछता, क्यों क्या ढूंढ रहे हो? पेन। अरे तुम भी कैसे नहीं दिख रहा, तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने रखा। ओ, आंखों के सामने नहीं दिख रहा, होता कि नहीं होता? ये क्यों होता है? ये होता है ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण। और ज्ञानावरण कर्म कब बनता है? सम्यक ज्ञान का अनादर करने पर, सच्चे शास्त्रों का अनादर करने पर, और बहुत सरल भाषा में बोले जिन वाणी का अनादर करने पर, सच्चे भगवंतों की, सच्चे गुरुओं की वाणी का अनादर करने पर ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। और वो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है तो उदय में होता है। आज आपको याद नहीं हो रहा है, आपकी कमी नहीं है, आपने पूर्व में जो कमजोरी रखी, पूर्व में जो आपने ज्ञानावरण कर्म का बंध किया, उसके कारण आज आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो ना प्रैक्टिकली, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक होता है, राइट? अब पढ़ाने वाला टीचर एक होता है, सबको प्रॉपर एक ही बोर्ड पे एक ही चीज पढ़ाता है। ऐसा तो है नहीं दीक्षण तुम थोड़ा पढ़ने वाले हो, मान लो तुम थोड़े पढ़ने वाले नहीं हो, तुम्हें अलग से आके टीचर पढ़ाता होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तुम्हें अलग से आके पढ़ाता होगा। ऐसा तो नहीं होता ना। एक क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को सेम सिलेबस एक साथ कंप्लीट कराता है, फिर भी उन 50 बच्चों को एक सी चीज एक बार में समझ में नहीं आती। उन 50 बच्चों से भी एक एक करके वही चीज बार बार पूछी जाए तो वे 50 बच्चे उस डेफिनेशन को 50 तरह से बना देंगे। सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस चीज को सीख पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका अपना अपना ज्ञानावरण कर्म का उदय काम करता है। जिनके ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं, अच्छा है, पूर्व में सम्यक ज्ञान का आदर किया था, भगवंतों की वाणी का आदर किया था और कर्म का बंध नहीं किया था, तो उन्हें एक बार में समझ में आ जाती है। एक ही चीज, एक फॉर्मूला बताओ कि 10 सब क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व करके चले जाते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है कि उसे एक ही चीज को 10 बार बताओ तो भी एक बार में उसे नहीं बता पाता है। इसमें स्वयं का दोष है। इसलिए मिथ्या ज्ञान का पोषण कभी नहीं करना, सेवन कभी नहीं करना। मिथ्या ज्ञान का पोषण जिनके माध्यम से होता है, ऐसे कुशास्त्रों का सेवन कभी नहीं करना। जिनवाणी के नाम पर भी दुनिया में बहुत सारी चीजें मार्केट में फैली हुई हैं, उसमें भी पहचान करना कि सच्चे वितरागी भगवंतों की वाणी कैसी है। हमारे भगवंतों की, हमारे मुनिराजों की वाणी होती है हित मित प्रिय। कैसे वचन होते हैं हमारे मुनिराजों के? हित मित प्रिय वचन। राग द्वेष से रहित वाणी होती है। जहाँ राग का पोषण है वो सच्ची वाणी नहीं हो सकती। जहाँ द्वेष का पोषण है वो सच्ची वाणी नहीं हो सकती है। जहाँ किसी को नीचा दिखाने की बात है वो सच्ची वितराग वाणी नहीं हो सकती। वितराग वाणी तो कैसी है कि हम भी मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े हैं, संसार के अनंत जीव मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी जो वाणी है वह ही सच्ची वाणी है, वही सम्यक ज्ञान के स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है। ऐसी वाणी का सेवन करना, उसका नाम है सम्यक श्रुत का सेवन। और इसके विपरीत जितना है वो सब समझना मिथ्या श्रुत का सेवन। मिथ्या श्रुत के सेवन से अनंत संसार की परिपाटी खड़ी होती है और सम्यक श्रुत के सेवन से अनंत संसार की परिपाटी रुकती है, खत्म होती है। जिन्हें संसार से भय लगता है वे सम्यक श्रुत का सेवन करें, सम्यक श्रुत का अभ्यास करें, सम्यक श्रुत का ही बारंबार अनुचिंतन करें, सम्यक श्रुत को ही अपने ज्ञान में स्थान दें। और जिन्हें संसार में ही मजा आता है, संसार ही सुख स्वरूप लगता है, तो ऐसे अभावों के लिए हम यहाँ से कुछ कहते नहीं हैं।
बहुत शांति से सोचना। जीवन अल्प है, समय अल्प है, पर्याय अल्प है, बुद्धि भी अल्प है, ज्ञान भी बहुत अल्प है, लेकिन जितना है उतना पर्याप्त है। 8 साल के बच्चे में भगवान बनने की ताकत पैदा हो जाती है। 8 साल का बालक यदि सच्चा पुरुषार्थ करे, सच्ची बात समझ ले, तो वो बालक भी भगवान बन सकता है। ऐसा हमारे जिनागम का सिद्धांत है। तो हम तो 8 साल से बड़े हैं, हमारा ज्ञान भी अच्छा है। अरे विभूति मुनिराज को 5 परमेश्वरी के नाम नमोकार मंत्र याद नहीं था, तो वे मोक्ष चले गए। जिनको नमोकार मंत्र प्रॉपर याद नहीं था, वे मोक्ष जा सकते हैं। आपको तो कितना सब कुछ याद है, नमोकार मंत्र याद है, 5 परमेश्वरियों के नाम याद है, 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम याद है, 5 बालेश्वरियों के अंतर जानते हैं, कितना कुछ याद है आपको, इतनी स्तुतियां याद हैं, इतनी गाथाओं के मंगलाचरण याद है। अरे आप सच्चे तरीके से यदि सोचना शुरू कर दो, तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी भगवान बन जाए। भी आपके मम्मी पापा बैठे ना, हम आपसे भगवान बनने की बात कहें तो आपके मम्मी पापा घबरा जाएंगे, ये तो भैया जी आप महाराज बनने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिनवाणी ये हम नहीं कह रहे, ये अनंत ज्ञानियों की बात है। दुनिया की जितनी पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई संसार की पढ़ाई है, दुख की पढ़ाई है। आप इंजीनियर बन के सुखी हो जाएंगे गारंटी नहीं है। आप इंजीनियरों को उठा के तो देख लो, अब तो और समय कितना बदल गया है। सैकड़ों की तादाद में इंजीनियर कंपनियों से हटा दिए गए। सैकड़ों इंजीनियर आज टीचिंग कर रहे हैं, 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद 5-5, 7-7 लाख के पैकेज होने के बाद कंपनियों ने हटा दिए। जितना जितना मशीनीकरण होगा, उतनी उतनी उपयोगिताएं मनुष्य की खत्म होती जाएगी। बढ़ती हुई आधुनिकता आज हमारी लौकिक शिक्षा को तिलांजलि दे रही है। इसलिए दुनिया की पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना, इतना सीख लेना कि अपनी आजीविका व्यवस्थित चलती रहे, न्याय नीति से हम कमाते रहे, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे, बाकी का सारा समय अपना धर्म की आराधना में लगाना। यदि ऐसा हम सोचते हैं तो उत्तम जीवन अपना है, इसके अलावा जीवन अपना निरर्थक है। देखो भैया, पेट भरने का काम तो तिरंज गति के जीव भी कर लेते हैं। ये कबूतरों ने कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है? पब्लिक स्कूल है। फिर कौन से RBSE से पढ़े हैं, CBSE से पढ़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं? इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टरेट किया है। अपना पेट भरते हैं क्या नहीं भरते हैं? भरते क्या नहीं भरते हैं? उन्हें पता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, आपसे पहले उठ जाते हैं पक्षी। हम जब रनिंग करने जाते हैं तो कितने पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं, आपसे पहले उठ जाते हैं। उनने कौन सी पढ़ाई कर ली? ये गली के कुत्ते कौन से स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए? कौन से टीचर के पास कोचिंग लेने जाते हैं? फिर भी अपना पेट भरते हैं क्या नहीं भरते हैं? भरते हैं। संसार के समस्त प्राणियों के खाने की व्यवस्था उनके कर्मों के अनुसार है। और हम जैन हैं, हमारा इतना विशाल पुण्य है। यदि हम सच्चे तीर्थंकर भगवंतों जिन मार्ग को मानते हैं, तो आप अपने पुण्य पे भरोसा रखना कि आपको कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। सच्चे जैन जो हैं, वे कभी भूखे पेट नहीं सोते, उनका पुण्य इतना काम करता है। और जिनका पापाचरण में ही जीवन है, उनकी कोई बात हम यहाँ से नहीं कर रहे। आज तक आपने एक भी भिखारी को रेलवे स्टेशन पर जैन नहीं देखा होगा। एक भी भिखारी जैन नहीं देखा। क्यों? जैनी इतने हीन पुण्य के धनी नहीं होते हैं। अरे हमें देवशास्त्र गुरु हमारी छत्र छाया को प्राप्त है, इनका मार्ग अपने को प्राप्त है। इनके बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, उनके ऐसे घटिया दिन नहीं आते। और जो इस मार्ग के अलावा सारी दुनिया में इधर उधर भटकते हैं, उनका एक भी दिन अच्छा नहीं व्यतीत होता है। देवशास्त्र गुरु की छत्र छाया के अलावा व्यतीत हुए सारे दिन, सारे के सारे घटिया दिन जानना। यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, जीवन को उन्नत बनाना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, जीवन को मोक्ष मार्गमय बनाना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, जीवन में यदि समाधि मरण की भावना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, अपने जीवन में संयम ग्रहण करने की भावना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, संसार के दुखों से यदि छूटने की भावना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, और अनंत दुखों की यात्रा से मुक्त होना है तो सम्यक श्रुत का अभ्यास करना।
इस पंचम काल में एकमात्र सम्यक स्रोत का अभ्यास ही हमें दुखों से उबारने वाला है। बाकी संसार की समस्त पढ़ाई, समस्त पाठ्यक्रम हमें दुख में उलझाने वाले ही हैं। जिन्हें दुख से मुक्त होना है वे बुद्धिपूर्वक सम्यक स्रोत का अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान को वैराग्यमय बनाते हुए समाधि के मार्ग में आगे बढ़ें और मोक्ष मार्ग को प्राप्त हों। ऐसी परम पवित्र भावना के साथ हम विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।